अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की। कुछ लोगों में मेल न्यूट्रिशन होती है, उनकी खुराक इतनी अच्छी किसी वजह से नहीं होती, तो वो कुछ सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं जिसके बहुत ज़्यादा ऐड भी आते हैं टीवी पे भी, जैसे ग्लूसरना है, इंश्योर है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ों के फार्मासिस्ट भी कह देता है जी ये पी लिया करें। लोग ताकत के लिए पीना चाहते हैं। ये मैं मल्टी वाइटामिन की बात नहीं कर रहा, ये वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जिसमें बेसिकली पाउडर होता है या बना बनाया एक तरह से मिल्क होता है जिसमें प्रोटीन होती है, तो वो आप पीते हैं। कुछ बूढ़े लोग पीते हैं, कुछ ओल्ड होम में या नर्सिंग होम में लोग वो पीते हैं, कुछ वो लोग पीते हैं जिनके दांत नहीं है, खा नहीं सकते, गोश्त चबा नहीं सकते। तो पहले तो ये कि आपको इसकी ज़रूरत दो दो तरह से इस वीडियो को कवर करेंगे, आपको ज़रूरत है कि नहीं, और दूसरा अगर गुर्दों की बीमारी है और उसमें ज़रूरत है तो फिर किस तरह के सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। पहली तो बात ये कि अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप खा पी सकते हैं, आपके दांत हैं, आप चबा सकते हैं, आपको भूख है, तो फिर तो इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एक आधा पीस चिकन का, थोड़ा कीमा, मछली, अंडे लेंगे तो वो उसके बराबर हो जाता है। तो आप बेहतर है कि आप खाना एंजॉय करें बजाय इससे कि वो दूध पिएं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जिनके दांत नहीं है या चबाना मुश्किल है या खाना मुश्किल है या उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, प्रोटीन की कमी है, मेल न्यूट्रिशन है, या खून में उनके प्रोटीन या एल्ब्यूमिन कम है, या डॉक्टर्स का ख्याल है कि ये खाते पीते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा और सप्लीमेंट मिलना चाहिए, इनका वेट लॉस है, कोई डायलिसिस के मरीज़ हैं, कोई कैंसर के मरीज़ हैं, उनका उनके पट्टे मसल वेस्टिंग हो रही है, उनको ज़रूरत है। तो इस तरह की सिचुएशन में तो दिया जा सकता है। वरना अगर मैं कहूँ कि मैंने जो है बजाय इससे कि मैं चिकन का पीस या कबाब खाऊं, मैंने वो दूध पीना है, तो उसकी कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं है। वो सारी चीज़ें खानों में भी चली जाती हैं। फल सब्जियां खा के आप विटामिन पूरे करते हैं और प्रोटीन इनटेक लेके आप उसमें जो प्रोटीन पूरी करते हैं। ये जितने इस तरह के सप्लीमेंट है इसमें कुछ विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं और प्रोटीन होती है। तो जो किडनी के पेशेंट हैं, पहली बात तो ये स्पेशली डायलिसिस के मरीजों को ज़रूरत पड़ती है, आम सीकेडी के पेशेंट को कम पड़ती है। लेकिन अगर कुछ बूढ़े लोग हैं, उनसे खाया पिया नहीं जाता, तो उनमें ज़रूरत पड़ भी सकती है। तो किडनी के पेशेंट में नंबर वन बात तो ये कि वो आम सप्लीमेंट जैसे इंश्योर, ग्लूसरना वगैरह नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते, या डायलिसिस के मरीज भी नहीं ले सकते, उसकी वजह ये कि इनके अंदर थोड़े से मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो किडनी के पेशेंट में नहीं लिए जा सकते, जैसे पोटेशियम और फास्फोरस है, तो इनमें ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप ये सप्लीमेंट लेंगे तो आपका पोटेशियम और फास्फोरस बढ़ सकता है। तो किडनी के पेशेंट नंबर वन तो ये कि रेगुलर नहीं ले सकते। नंबर टू, अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट होना चाहिए जो रिकमेंड करे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट या शेक्स आते हैं जो कि किडनी के पेशेंट ले सकते हैं अगर डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया है। उनमें क्या खूबी होती है या डिफरेंस होता है, उनमें पोटेशियम और फास्फोरस ज़्यादा नहीं होता, बल्कि गुर्दे के मरीजों को जितना वो ले सकते हैं उसी लिहाज से होता है। तो उसमें जो बड़े बड़े सप्लीमेंट है उनमें एक नेप्रो एलपी है, इसमें लो प्रोटीन होती है। हम कहते हैं कि डाइट में थोड़ी प्रोटीन कम लें किडनी के पेशेंट को। तो अगर कोई सीकेडी का मरीज अभी डायलिसिस पे नहीं है तो उसको ये दिया जा सकता है। पोटेशियम फास्फोरस इसमें ज़्यादा नहीं होगा, प्रोटीन भी थोड़ी कम होगी, मरीज को थोड़ी एनर्जी भी मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे नेप्रो एचपी हाई प्रोटीन, वो डायलिसिस के मरीजों के लिए अप्रोप्रिएट है, क्योंकि अगर सीकेडी का पेशेंट ज़्यादा प्रोटीन वाले लेगा तो उसकी किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन हो सकती है। इस तरह किडनी के और भी बहुत सारे सप्लीमेंट है, नोवा सोर्स रीनल है, रीना प्रो है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मैं किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहा, नीदर आई एम कोलैबोरेटिंग विद एनीवन, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल जो अवेलेबल है। तो एक तो ये कि वो तब लें जब वाकई ज़रूरत है, इंडिकेशन है। दूसरा, किडनी के पेशेंट ख़ास किस्म के सप्लीमेंट लें, रेगुलर वाले नहीं ले सकते। तीसरा, वो डॉक्टर से मशवरा करके लें। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी उससे शुगर कितनी होती है, आपका पोटेशियम कैसा है। हो सकता है आपकी अगर शुगर इससे बढ़ती है, आपका पोटेशियम फास्फोरस का इशू नहीं है, तो आपको रेगुलर वाले भी दिए जा सकें। मेरी इसमें अगर मुझसे कोई मरीज़ पूछता है तो मेरी प्रायोरिटी होती है कि ना ही देना पड़े, कि वैसे ही उनकी डाइट इंक्रीज़ की जाए ताकि वो खाना इंजॉय करें, मज़े लेके खाएं, बजाय इससे कि वो एक शेक पिए। लेकिन कभी कभार थोड़ा सा स्पोर्ट या सप्लीमेंट करने के लिए या थोड़ी सी ताकत, एनर्जी या प्रोटीन या मसल मैस बढ़ाने के लिए देना पड़ता है। तो ये था सारी वीडियो जो सप्लीमेंट्स के बारे में, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं।
अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर. थैंक यू वेरी मच.